नमस्कार, सलाम आदाब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR पार्ली में। आज की इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए है गौतम कुमार गुप्ता जी। तो कैसे हैं गौतम जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस चैनल पे आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इससे पहले हमारे वीडियो में बहुत बार सोनू मौजूद मेहमान ख़ास मेहमान होते थे, लेकिन अभी किसी वजह से वो वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। एक मौका भी था और दस्तूर भी था, तो ये आए हुए थे, ये अपने छुट्टी के दिनों में यहाँ आए हुए थे अपने घर पे, तो हम सोचे कि इनका इंटरव्यू कर लेते हैं। आपको भी इनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ये सोचा, मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इनका इंटरव्यू कर लूं। तो गौतम कुमार गुप्ता जी बताएंगे, आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें अपने व्यूवर को। मेरा नाम गौतम कुमार गुप्ता हुआ और मैं पलामू ज़िला का रहने वाला हूँ। जी जी। और मैं अभी कलर की नौकरी कर रहा हूँ रेलवे में। अच्छा, रेलवे में है, तो किस डिवीज़न में हैं आप? मैं रेलवे में हावड़ा डिवीज़न में अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितने दिनों से आप जॉब कर रहे हैं गौतम कुमार जी? यही महज 1 साल हुए होंगे लगभग। अच्छा, एक जैसा साल कि से। सभी आप लोग जानते ही होंगे कि रेलवे की बहाली हाल फिलहाल में ही कंप्लीट कराई गई है। अच्छा, किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ की निकली थी बहाली? ये NTPC की या फिर मतलब किसी को नहीं, ये बहाली 2019 में NTPC की आई थी। अच्छा अच्छा उसी के तहत लेवल 2 से लेवल 6 तक के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा। उसी में कलर की नौकरी में मेरा चयन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आपको मैं आगे के लिए शुभकामना भी देता हूं कि आपकी जो नौकरी की जो सफ़र है वो चलती रहे और उसमें आप और आगे तरक्की करें, और आपका प्रमोशन भी हो, चूँकि रेलवे में प्रमोशन का भी प्रावधान होता है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। तो आज का टॉपिक दरअसल ये है दोस्तों कि गौतम कुमार गुप्ता जी आए हुए हैं, और ये खुद एक सरकारी एम्प्लॉय भी है, तो बहुत अच्छा मौका है। और आज का टॉपिक हमने यही रखा भी है कि सरकारी नौकरी की तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं वो मतलब कि कैसे करें, और उनके लिए हम कुछ इनसे मतलब कि राय मशवरा लेंगे कि बच्चों को ये बताएंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें कि ताकि सफलता जो है वो निश्चित समय रहते हुए सफलता मिले, और मतलब कि वो जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, वो जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं उस लेवल तक वो पहुंच पाए। तो इसलिए मैं गौतम कुमार गुप्ता जी से ये गुजारिश करूंगा कि आप दर्शकों को जो सरकारी नौकरियों की तलाश में है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और मैं सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि नौकरी करने वाले क्या बोलते हैं उसको, तैयारी करने वाले तो काफ़ी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में होते हैं, मगर सीरियस बच्चे उनमें से बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं सीरियस बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बताएंगे आप उन बच्चों को जो एकदम सीरियस है नौकरी को लेकर के कि मुझे नौकरी लेना ही है, मुझे नौकरी पाना ही है, तो उन बच्चों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर वो कैसे करे कि वो अपने जीवन में अपने मकसद में कामयाब हो पाए? वैसे तो सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, आपने ऐसा भी सुना होगा कि कई बच्चे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, कहीं दूर जाकर पढ़ रहे हैं, शहर में जाकर दिल्ली पढ़ रहे वगैरह हैं। में, मुखर्जी नगर में दिल्ली तो हो गए, गया, ये सब रांची हो गए, गया, पटना हो कोटा गया। हो गया, ये सब फिर भी उनमें से कुछ बच्चों का चयन बहुत जल्द हो पाता है, 1 साल या 2 साल में, जी, और बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हाँ, मतलब हो जाता है, और बहुत सा बच्चों का चयन 6-7 साल में भी नहीं होता नहीं है। हो तो पाता, आखिर और उसमें एज भी निकल जाता और है। एज भी निकल जाता है। जी। आखिर उनके तैयारी में कहीं ना कहीं तो अंतर होगा। अब आप तो इस बात को मानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं कि तैयारी में बहुत बड़ी अंतर है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंतर है, जिसके वजह से आखिर वो लोग मतलब घर से दूर जाके रह रहे हैं, इसके बावजूद भी मतलब उनको सारी तरह की सुविधाएं मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो वही हम जानना चाहते हैं गौतम कुमार गुप्ता जी, कि आप बताएं दर्शकों को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी करने वाले छात्रों की, कुछ छात्र जिनका काफ़ी कम समय में चयन हो जाता है और बहुत से छात्र का चयन काफ़ी सालों में भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आखिर उनके तैयारी में कहीं ना कहीं अंतर तो रह ही जाता होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए हम रणनीति की थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर लोगों को किस तैयारी मतलब किस तरह से करें, उनको कुछ आप गाइडलाइंस वगैरह दे, ताकि चूंकि आप भी एक सरकारी एम्प्लॉय है और आपने भी तैयारी करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं, आपने कंपटीशन को फेस किया है, उसके बाद आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपसे बेहतर मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में। शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बता पाऊँ। जी जी बताएगा। तो सबसे पहले हम एक सामान्य रणनीति की चर्चा करेंगे कि आखिर कोई छात्र जब तैयारी कर रहा होता है तो सबसे स्टार्टिंग में उसे क्या मालूम होना चाहिए? उसे अपने सिलेबस का मालूम होना चाहिए और एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको अपने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। यानी कि जो बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जो बच्चे कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि उनको सिलेबस का पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस है, इसका उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। बजाबते वो ये काम भी कर सकते हैं कि वो सिलेबस को निकाल करके अपने नज़रों के सामने दीवार पे चिपका दें, ताकि उनके जहन में हमेशा ये बात बनी रहे कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताया जाए आगे। तो हम तैयारी के मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो किस मॉड्यूल में तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले छात्रों को वीडियो से तैयारी कर लेनी चाहिए। वीडियो से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मतलब आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन क्लास की बात कर सकते, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर अधिकतर बच्चे जो है, हमको लगता है कि 90% के लगभग जो बच्चे हैं वो अभी वीडियो के माध्यम से ही जनरल कंपटीशन की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी वीडियो के माध्यम से ही किए हैं और ज़्यादा तादाद होने की वजह से हम लोग इस मतलब कि वीडियो से पढ़ने वाले लोगों के बारे में ही हम लोग बता रहे हैं कि कैसे मतलब करना चाहिए, बताया जाए। इसके और वीडियो से नए एस्पायरेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है, चूँकि उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं होता है, क्या क्या पढ़ना होता है इसकी जानकारी नहीं होती है। तो जब एक शिक्षक जिसे उस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होता है वो आपको उस तरह से पढ़ा देता है, उतना पढ़ा देता है कि आपका चयन हो सकता है। बिल्कुल। छात्रों को बस इतना ध्यान रखना है कि वीडियो को फास्ट करके ना पढ़ें, जैसे कि अगर वो जीके याद कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ें जितनी तेज़ी से आपके माइंड में जाएगी उतने तेज़ी से आपके माइंड में से निकल भी सकती है। बहुत बड़ी पॉइंट आपने बता दी कि चीज़ें जितनी माइंड से आपके दिमाग में जाएंगी, जितने तेज़ गति से आप अपने दिमाग में कुछ हटाने की कोशिश करेंगे, तो ये संभावना बनी रहती है कि उतना ही तेज़ से आपके दिमाग से वो बातें निकल जाए। और हाँ, नोट्स का रिवीजन करना तो काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि जो पढ़े उसका नोट्स बनाए, है ना? नहीं तो एक समय में ऐसा होगा कि आपके पास नोट्स के पन्ने भरे पड़े होंगे, लेकिन आपको चीज़ें ध्यान में नहीं होंगी तो आप उसको कर भी नहीं पाएंगे और आपको पुनः से वीडियो देखना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपको सफलता पानी है तो वीडियो को उसी रफ्तार में देखिए कि जिस रफ्तार में आप समझ पाएँ, आपके माइंड में वो रह पाए। जी बिल्कुल। और एक बार वीडियो आपके माइंड में रह गया, उसके बाद आप नोट्स रिवीजन के माध्यम से उसे हमेशा के लिए अपना बना लें। तो मतलब कि नोट्स जो है वो तैयार मतलब वीडियो देख के किया जाए या फिर नोट्स जो अवेलेबल कराया जाता है कोचिंग के द्वारा उसको मतलब कि देखा जाए? मैं तो हैंड रिटन नोट्स को प्रेफर करना चाहूँगा। अच्छा, जो मतलब कि वीडियो में जो पढ़ाते हैं सर लोग, तो उनके मतलब कि उनको नोट्स बनाया जाए उस वीडियो के माध्यम से? नहीं, आप पढ़ते पढ़ते खुद से नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, नोट्स बनाएं और उसको फिर रिवीजन करें। जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप 100 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने का एक दिन में रिवीजन कर पाते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाते हैं। और रिवीजन के विषय में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से छात्र होते हैं जो काफ़ी दिनों के बाद रिवीजन करते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है कि आज आपने कोई चीज़ पढ़ा, वो चीज़ आपको आज ही ध्यान में होना चाहिए, आपको वो चीज़ फिर कभी भूलना ही नहीं है। जी। जैसे कि आप हमेशा रिवीजन करेंगे तो उस चीज़ को कभी भूलेंगे भी नहीं। जी। मतलब कि आपने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा, 5 पन्ने का नोट्स हुआ जी, तो उसको आज आपको शाम तक ध्यान होना चाहिए, फिर कल सुबह वही पढ़ लिए। इसी तरह अगले दिन तक 10 पन्ने का नोट्स पढ़ा,
लेकिन फिर भी आप उस 10 पन्ने का नोट्स को 2 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। चूँकि आप आंख बंद करेंगे या टॉपिक देखेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको करना ही यही है, फोकस यहीं पे आपको करना है कि आप वीडियो देखें, आपको समझ में आए और आप कभी ना भूलें रिवीजन के माध्यम से। बहुत बढ़िया। ये और कुछ इसमें मैं इस बात को सफलता के लिए जोर देकर कह रहा हूँ। जी जी। मतलब अभी जो भी बात गौतम कुमार गुप्ता जी बताए उसको आप फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होगी। आपकी तैयारी इस तरीके से होगी कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मतलब कि सफलता पा लेंगे। और एक चीज़ और है, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि जो सेट होता है, जो सेट लोग मारते हैं, मतलब कि जो एग्ज़ाम का मतलब कि एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उससे पहले लोग सेट खरीदते हैं, है ना। तो सेट खरीदते हैं, तो इसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे आप कि सेट कब बच्चों को मतलब मारना चाहिए या फिर मारना नहीं चाहिए? टेस्ट प्रैक्टिस तो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ही करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, टेस्ट मतलब कि जो भी आप पढ़े हैं उसको कंप्लीट, सारे सिलेबस को जो आपने पढ़ा उसको कंप्लीट कर लीजिए एक बार, और उसके बाद टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाना, अच्छा टेस्ट लगाना ज़रूरी है? टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये सफलता की सीढ़ी है। अच्छा। क्योंकि इससे आपका टाइम भी मैनेज हो पाता है और आप सही गलत करते हैं उसका अंदाज़ा भी आपको लग जाता है। या अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं माइनर मिस्टेक्स होते हैं तो आपको टेस्ट लगाने के दरमियान जानकारी उसकी मिल जाएगी। जी। अब टेस्ट भी 2 तरह का होता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है और एक मॉक टेस्ट होता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पहले बनाएं। अच्छा, प्रीवियस ईयर का ही टेस्ट लगा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही टेस्ट लगा। छात्र एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर का टेस्ट भले ही बाद में लगाएं, लेकिन वो एक बार सरसरी नज़र से क्वेश्चन को देख सकते हैं, ताकि उनको भी दायरा होगा। ऐसे तो शिक्षक बता ही देते हैं कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, या वो उतना पढ़ा देते हैं या हाईलाइट करवा देते हैं। लेकिन छात्र खुद भी चैप्टर वाइज PYQ को देख सकता है, या बैठे बैठे मतलब याद करने के व्यू से नहीं, सिर्फ देख सकता है। 5 मिनट देख लिया 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की, हाँ आखिर क्या क्या पूछा है, जी। या किस तरह का दायरा है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। जी, और कुछ बताना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से छात्र 5 दिन पढ़ सकते हैं और नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, और एक दिन तो फुल्ली रिलैक्स होना चाहिए, और 7वें दिन वो एक दिन रिवीजन कर सकते हैं और एक दिन कम्प्लीटली रिलैक्स भी ले सकते हैं। इस तरह से कर यानी कि आपका कहना है कि 5 दिन तक स्टडी करें, हफ्ता के जो दिन होते हैं उसमें 5 दिन स्टडी करें और एक दिन उसको रिवीजन करें, और एक दिन आप फुल्ली रिलैक्स ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आराम से रह के भी आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं, एंजॉय के साथ भी आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इसको उतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमको ये क्या बोलते हैं कि लोगों से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, लोगों से दूर रहिए, ये नहीं कह रहे हैं हम कि आप लोगों से दूरी बना के मत रखिए, मगर ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जो आपके काम में आ सके, जो आपके माहौल के अनुकूल हो, उनके साथ रहिए। ना कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जिससे मतलब कि आपका पढ़ाई का और उससे कोई लेना देना नहीं हो। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, और डिस्कशन वगैरह करते रहिए लोगों के साथ। ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है डिस्कशन करना। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, हम वो पूछना चाहेंगे आपसे। सवाल ये है कि आजकल जो होता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन माध्यम से होती है, और सेट भी जो आ गया है, जो टेस्ट बोलते हैं, वो भी ऑनलाइन आ गया है। तो मेरा सवाल ये है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से जो एग्ज़ाम होती है, तो क्या उसका सेट प्रैक्टिस जो है हम लोग ऑफलाइन कर सकते हैं? ऐसा मेरा सवाल है कि हम लोग ऐसे गाइड वगैरह लेके मतलब कि उसको ऑफलाइन सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उसके लिए ऑनलाइन ही हमको प्रैक्टिस करना होगा? उसके लिए तो आप उसके लिए ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन तैयारी करना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका है
तो आप उसी आप तरीके से ऑनलाइन ही मतलब हाँ उसी तरीक़े से तैयारी करें ताकि वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसलिए आप अगर ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो आप ऑनलाइन के जो सेट्स होते हैं उसको ही प्रैक्टिस करें। और जाते जाते अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इनको भी कहीं निकलना है, तो हम चाह रहे थे कि आप अपने जो आपका जो जर्नी रहा है बचपन से हम सुने हैं, हम तो खैर आपको पिछले 4-5 सालों से जानते हैं। तो इससे पहले की जर्नी भी आपका हम सुने हैं कि काफ़ी मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। आप इस मतलब बैकग्राउंड से आए हैं। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि हम बहुत मतलब कि क्या कहा जाए उसको, मुझे टाइम नहीं मिलता है या फिर मेरे पास पैसे पैसे की कमी है, हम बहुत लो फैमिली से आते हैं, मेरे लिए नौकरी का तैयारी करना, मेरे लिए नौकरी लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है, ऐसा है मतलब वो ऐसा मानते हैं। तो मैं इनसे इनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानना चाहता हूँ। बताएं गौतम कुमार गुप्ता जी, आप अपने बारे में कुछ, कि आपका ज़िंदगी कैसा रहा, आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने में। सफ़र तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे फैमिली ने भी मेरा पूरा सहयोग किया जी ताकि मैं पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकूं, या फिर जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए थे अवेलेबल करवाएं। जी और इसी दरमियान मुझे भी काम मिल गया तो मैं उसे भी कर लिया। इससे पहले मैं ब्लॉक में काम करता था। अच्छा, ब्लॉक में किस पोस्ट पे थे? ब्लॉक में कार्यपालक सहायक के पोस्ट पर थे, हालांकि वो सरकारी नौकरी नहीं थी। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हाँ, पे? वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, इसीलिए मुझे और आगे तैयारी करनी पड़ी। और आपके अंदर मतलब कि क्या अभी भी आप तैयारी करते हैं या फिर आप मतलब कि वहाँ पे मतलब सेट हो चुके हैं? अभी भी मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। आगे की आपकी रणनीति सीजीएल है? सीजीएल। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गौतम कुमार गुप्ता जी के बारे में, और वो आपको बता भी रहे थे अपने बारे में कि उनका स्ट्रगल, उनका जो लाइफ था वो काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था। और वो बहुत ही इस सिचुएशन में रहते हुए भी उन्होंने एक अच्छा खासा मतलब कि आज के डेट में कहा जाए तो उन्होंने उस चीज़ को पाया और इनको कामयाबी मिली उस चीज़ में जिसको इन्होंने चाहा, वो चीज़ इनको मिल चुकी है। तो अब आपकी बारी है, आप किस चीज़ को चाह रहे हैं, और ज़रूर आपको भी इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो मैं बस जाते जाते, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि डरकर नौका पार नहीं होती, डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी बात और लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद। जय हिंद।